समाजवादी पार्टी के लिस्ट में अफजाल अंसारी का नाम आ गया। आप जरा बाकी दूसरे दलों की लिस्ट में देखिए किसका नाम है, हमें भी बताइए। अभी तो कोई नाम हम चर्चा नहीं सुन पाए। हमारे लिए भी जब ये खबर मिली, कल मीडिया के बंधुओं से बात हुई तो मैंने इस खबर का वेलकम किया और आभार प्रकट किया माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके लिए कि उन्होंने हमारे ऊपर गाजीपुर के लिए भरोसा किया, अपनी लिस्ट में स्थान दिया। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके भरोसे पर खरे उतरें और उनके भरोसे को सफलता की मंजिल तक ले जाएं। अब गाजीपुर की जनता को फैसला करना है, लेकिन फैसले की घड़ी तो आएगी। अभी तो चिंता की घड़ी है कि दूसरा कौन है। अभी जो जानकारी में आ रही है कि गाजीपुर की जो सीट है वो एनडीए के गठबंधन में जा रही है, यानी सुभाष पाक हो जा रही है। अब जब खबरें आपके पास आ रही हैं तो उस खबरों को हम कैसे कह सकते हैं कि सच है कि झूठ है। और एनडीए से आपको मिल रही हैं तो किसी के पास जाए, कैंडिडेट न कोई आए, चेहरा कोई सामने आए, और जो भी चेहरा आएगा कहीं से आयात करके लाया जाए या यहाँ का ही मुकामी चेहरा हो, जो भी आएगा गाजीपुर की जनता की अदालत में ही तो आएगा। निर्णय तो गाजीपुर की जनता को ही देना है। बताइए, भी जा रहा है कि संभावित नाम ब्रजेश सिंह का भी चल रहा है। अब आप लोग जिसका भी नाम चला दीजिए, मैं क्या कह सकता हूं इसके बारे में। और जब कोई आएगा तो ये जनता के मतों से तय होना है। मुझे गाजीपुर के गरीबों पर हमेशा से भरोसा रहा है और आज भी अटूट भरोसा है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार में बैठे हुए लोगों ने नियम कानून को ताक पर रखकर बदले की भावना से अपने पराजय की पीड़ा को छुपाने के लिए जिस तरह से हमारे परिवार के साथ, हमारे साथ और गाजीपुर के आम लोगों के साथ जो दमन चक्र चलाया, वो इसे अपनी उपलब्धि समझते रहे और इस उपलब्धि का खूब प्रचार किया। और विधानसभा का चुनाव 1 साल पहले, 12-14 महीना पहले हुआ और 7-0 से मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई। इस चुनाव में भी गाजीपुर की महान जनता, ये महान जनता अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार को भी सहन नहीं की थी। और इस सरकार का भी जो अत्याचार है अंग्रेजों से बढ़ के है। इतनी लूट कभी नहीं थी, इतना अत्याचार, इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था। कानून व्यवस्था की वो दुर्गति है, महंगाई, बेरोजगारी, आज नौजवान सड़कों पर ठोकर खा रहा है। इन मुद्दों को लेकर के चुनाव होना है। पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश की जनता और खास तौर से पूर्वांचल की जनता, जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सपने को चकनाचूर कर दी थी पूर्वांचल की जनता, आखिरी चरण का चुनाव जो हुआ उसका परिणाम उठा के देख लीजिए, उसी तरह का परिणाम लोकसभा के चुनाव में भी देखने को आपको मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूं। ऐसे में अगर बात की जाए 2024 के चुनाव में यदि मनोज सिन्हा नहीं आते, ब्रजेश सिंह आते हैं, तो यह जो लड़ाई का राजनीतिक लड़ाई हो जाएगी या फिर बाहुबल की लड़ाई हो जाएगी? पहले तो आप हमको किस श्रेणी में रखते हैं ये बता लीजिए। हम सड़क पर घूमते हुए आपको मिलते हैं, हमारे आगे पीछे कोई फौज दिखाई देती हो, प्राइवेट लोगों की या सरकारी कर्मचारियों की, तो बता दीजिए। हैं वो लोग जो वीवीआईपी हैं, भले उनका इतिहास कैसा भी हो, उनके साथ प्राइवेट फौज, सरकारी फौज और तमाम तरह का लाव लश्कर, चाहे सिन्हा साहब हों तो भाई माननीय महामहिम एलजी हैं, और चाहे आप नाम ले रहे हैं ब्रजेश सिंह का, उनको कितना भी दूध में डुबा करके लाइएगा, जनता की निगाह में जो उनका मुकाम है उसको आप बदल नहीं पाइएगा।
आप कितना भी कहिएगा कि ये गोबर नहीं गाजर का हलवा है, जनता जानती है कि गाजर का हलवा है या ये गोबर है। ये गोदी मीडिया का धोखा चलने वाला नहीं है। आने दीजिए, कोई भी आए, आने दीजिए। अच्छा सर, कल आपने एक बयान में दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अपनी जमीन जायदाद बेच के भी इस चुनाव को लड़ेंगे, इसका क्या मायने निकाला जाए? अब हमारे वक्तव्य के किस पोर्शन में आप क्या जोड़ देंगे और क्या घटा देंगे ये मैं नहीं जानता। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं लूट के लड़ूंगा, पॉकेट से पैसा आपके निकाल के लड़ूंगा। मैंने ये कहा था कि जिस तरह से ये सरकार लगातार 2019 के चुनाव के बाद अपनी पराजय का बदला ले रही है, मेरे तमाम जो साधन हैं, दो पैसे का जहां से मैं कमाई कर सकता हूं, खेती थी, बाग थी, सबको कुर्क कर दिया गया, डैमेज किया गया हर तरह से। तो उस स्थिति में मैंने ये कहा कि चुनाव लड़ने के लिए खर्च की जरूरत है। गाजीपुर की जनता हमसे इतना प्यार करती है, ये सारा दृश्य गाजीपुर की गरीब देख रहे हैं। वो अपना पैसा लगाएंगे, अपना खर्च करेंगे और हमारे चुनाव में खड़े होंगे, हमको वोट भी करेंगे, हमको नोट भी देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास खजाना नहीं है, मेरे पास पूंजीपति नहीं है, मेरे पास धन्ना सेठों का अटैची लेके आने वाला मैनेजर नहीं है, तो अपनी जमीन अगर हम बेचें और उस पैसे को अपने चुनाव में, चुनाव आयोग ने भी पैसे के खर्च का एक मानक तय कर रखा है, उस मानक के अनुसार अगर हम खर्च करते हैं तो इसको आपकी दृष्टि में कोई अपराध होगा, मेरी दृष्टि में कोई अपराध नहीं है। ये तो एक स्वाभिमान की बात है कि हम इसके लिए भी तैयार हैं।